अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहूँ या पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड कहूँ, मुझे तो इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा कि अज़हर महमूद से अभी एक सवाल हुआ है रिगार्डिंग शादाब खान कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार जी मौक़े दिए जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? तो जो जवाब था अज़हर महमूद का, मेरे लिए बड़ा मज़ाक़ा ख़ेज़ था। उन्होंने कहा कि शादाब खान एक कम्प्लीट पैकेज है, क्योंकि हमारे बैटर नहीं चल रहे थे, इसलिए हम शादाब को ड्रॉप नहीं कर सकते थे। क्या आपको लगता है कि शादाब एक कंप्लीट पैकेज हैं, क्योंकि ना उनकी बैटिंग चल रही है ना उनकी बॉलिंग चल रही है। इनफैक्ट 2 मैचेस में जो कि पाकिस्तान ने खेले थे अपने ग्रुप स्टेज में T20 वर्ल्ड कप के, उसमें उनसे बॉलिंग तक नहीं करवाई गई है, और एक मैच में तो वो जनाब डक पर ही आउट होकर चलते हुए हमें नज़र आए थे। सिमिलरली जी वहाब रियाज से भी सवाल हुआ रिगार्डिंग उसामा मीर, तो उन्होंने कहा कि उसामा मीर को पहले ही बता दिया था कि तजुर्बे की बुनियाद पर शादाब को जी फोकियत दी जा रही है और आपकी जगह ही नहीं बनती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने डायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब से राबता कर लिया था, तो ये भी बड़ा अफसोसनाक है। तो वहाब आप साफ अल्फाज में कहें कि जहाँ पना की शान में गुस्ताखी कर दी थी, और फिर तो यही होना था उसामा मीर के साथ, जो कि हुआ भी। एनी हाउ जी, कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है प्लेयर्स का, उसमें रद्द बदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और जो कैटेगरीज हैं प्लेयर्स की वो ज़रूर चेंज हो सकती हैं। यानी कि अगर किसी प्लेयर की कैटेगरी ए है तो उससे बी या सी में भी डिमोट किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि बाबर आजम और रिजवान की जो कैटेगरी है वो ए कैटेगरी है, और शायद वो बरकरार ना रह पाए, क्योंकि पीसीबी का ये कहना है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरीज डिवाइड की जाती हैं वो परफॉर्मेंस की बेसिस पर दी जाती हैं, और इस वक्त जो हमारे बैट्समैन हैं ख़ासकर उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ मुस्तकिल नीचे आता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका बल्ला तो चल नहीं रहा है। और मैं देख रही थी लोग सोशल मीडिया पर ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि खुदा के वास्ते इस टीम से भी बल्ला छीन लिया जाए। एनी हाउ जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताती चलूँ कि जो सीरीज़ होने वाली है बांग्लादेश से पाकिस्तान की, उसमें शान मसूद ही कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे, और बाबर आजम एज आ बैटर खेलेंगे, जबकि रिजवान की जगह बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज ये कहा जा रहा था कि शान मसूद इस सीरीज़ में सरफराज के साथ जाना चाहते हैं। गो कि एक अच्छा डिसीजन है, और इस बहाने रिजवान को रेस्ट भी मिल जाएगा। फिर हमारे जी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी आपको पता है कि पीछे नहीं रहते हैं, तो उन दो तेज़ बयानात का सिलसिला उनकी तरफ से भी जारी है, और मुख्तलिफ नाम जी कैप्टनसी के हवाले से भी सामने आ रही हैं, ख़ासकर वाइट बॉल कैप्टनसी के हवाले से। और बाबर आजम पे शदीद तनकीद भी हो रही है, उनकी कैप्टनसी पर माजी में भी सवालात उठाए गए हैं और अब भी उठाए जा रहे हैं। इनफैक्ट अब तो 3-4 नाम हैं, जिसमें रिजवान का नाम है, शाहीन का नाम है, कहीं कहीं बाबर का भी नाम है, और फ़खर जमान का भी नाम सामने आ चुका है। इनफैक्ट फ़खर की प्लेइंग 11 भी सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बहस बनी हुई है, और हम देख रहे हैं कि हर कोई जी अपनी मर्जी का कैप्टन अनाउंस करता हुआ हमें फ़िलहाल नज़र आ रहा है। लेकिन बड़ा वाज़ेह करती चलूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान की वाइट बॉल में फ़िलहाल कोई सीरीज़ नहीं है नवंबर तक, इसलिए बाबर आजम को ही रिटेन किया जाएगा। उन्हें फ़िलहाल कैप्टनसी से हटाने का पीसीबी का कोई इरादा नहीं है, और बाबर को जब दोबारा से कैप्टन बनाया गया था तो यही इम्कानात रोशन थे कि 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, जो कि पाकिस्तान में ही होनी है, वो भी बाबर की कैप्टनसी में ही होगी। तो फ़िलहाल तो बाबर हमें कैप्टन से हटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और एक और मौका उन्हें दिया जाएगा। तो क्या बाबर आजम अपनी गलतियों से सीख पाएंगे, क्योंकि लास्ट 6 सीरीज़ हमने देखी हैं जिसमें पाकिस्तान सिर्फ एक ही सीरीज़ जीत पाया है, वो भी आयरलैंड के ख़िलाफ़, और वो भी 2-1 से हमने जीती थी। आयरलैंड ने हमें उसमें भी हरा दिया था। फिर आपने देखा होगा कि एक अजीब कैंपेन भी चल रही है बाबर आजम से मुताल्लिक, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जी कोई मैच फिक्स किया और इसके एवज़ उन्हें कोई गाड़ी वाड़ी गिफ्ट हुई है, जो कि बड़ी बेसूस सी बात है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बाबर आजम जिस तरह के जो एलिगेशंस उन पर लगाए जा रहे हैं
इसे वो लीगली देखेंगे और पीसीबी की जानिब से भी सोर्सेज यही कह रहे हैं कि वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर सारे मामले को देखा जाएगा, इस पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो कि लिया भी जाना चाहिए इस सेंस में कि कोई भी इस तरह से मुंह उठा के किसी पर एलिगेशंस नहीं लगा सकता है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप उसको सामने लाएं और फिर आप उस पर बात करें। इस तरह किसी भी प्लेयर को आप डिफेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्सन वाले मामला जी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात होते हैं और ये कोई छोटे मोटे इल्ज़ामात नहीं होते हैं। इसमें जो प्लेयर है उसका करियर भी पूरा का पूरा स्टेक पर लग जाता है। अब जहाँ तक जी बात है अफगानिस्तान और इंडिया के मैच की, तो विराट कोहली भी एक बार फिर से तनकीद की जद में आ गए हैं और इंडियन मीडिया, उनके अपने फैंस, यहाँ तक कि भारत के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी उन पर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई कह रहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि T20 वर्ल्ड कप में इनकी जगह नहीं बनती है, क्या ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली अब तक T20 के 4 मैचेस खेल चुके हैं और सिर्फ उन्होंने 29 रन स्कोर किए हैं। अफगानिस्तान की अगेंस्ट भी उन्होंने कोशिश की थी, वही आइकॉनिक शॉट मारा था जो कि हारिस रऊफ को भी उन्होंने लगा दिया था सिक्सर, लेकिन उसके बाद वो अपने रिदम को जी बरकरार नहीं रख पाए हैं और इंडियन मीडिया इस पर काफ़ी ज़्यादा सीखपा हो गया है। फिर रोहित शर्मा से मुतालिक भी कहा जा रहा है कि काफ़ी वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग एज वेल। हालांकि अभी तो काफ़ी मैचेस रहते हैं और मेरे ख्याल से इस तरह की तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आईपीएल के जो शेर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में ढेर हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि विराट कोहली ने 741 रन अभी रिसेंटली आईपीएल में स्कोर किए थे, जिसमें 100 और मल्टीपल 50s भी शामिल थे, जिस पर लोग तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फ्लैट विकेट्स पर रन स्कोर कर लिए जाते हैं, लेकिन जब बात इंटरनेशनल क्रिकेट की आती है तो इनके बल्ले नहीं चलते हैं। लेकिन बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो कि सपोर्ट भी कर रहे हैं विराट कोहली को। ब्रायन लारा की जानिब से भी कहा गया है कि जो इंडियन टीम मैनेजमेंट है बेसिकली उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा पेशेंस का मुजाहिरा करें विराट कोहली के मामले में। वो बड़े मैच के प्लेयर हैं और उन्हें यकीन है कि वो इसी वर्ल्ड कप में कम बैक ज़रूर कर लेंगे, अपनी जो फॉर्म है उससे वापस से रीगेन कर लेंगे। तो जी ये सारे मामलात हैं जो कि हम देख रहे हैं और आज एक इम्पॉर्टेंट मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। दोनों टीमों के लिए ये मैच इम्पॉर्टेंट भी है और अगर दोनों के स्टैट्स हम देखें तो 25 T20 मैचेस खेले हैं और 12 ही साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, 12 ही इंग्लैंड ने जीते हैं और एक मैच बेनतीजा ही ख़त्म हो गया था। इनफैक्ट जो 2022 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ हुई थी वो भी साउथ अफ्रीका के नाम रही थी, 2-1 से वो ये जीत गए थे। और इसके अलावा लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इंग्लैंड इस गेम के लिए फेवरेट है बिकॉज ऑफ देयर रीसेंट परफॉर्मेंस। और जिस तरह से आदिल राशिद और मोइन अली स्पिन का जाल बिछा देते हैं, बड़ा से बड़ा जी बैटर भी उसमें फंस जाता है। तो मुझे लगता है कि आज एक ज़बरदस्त मैच हमें देखने को मिलेगा। बाकी जो वर्ल्ड कप से मुताल्लिक और ख़ासकर पाकिस्तान क्रिकेट से मुताल्लिक जो भी खबरें होंगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।